चलो तो लास्ट टाइम पे हम लोग एक रिजल्ट कर रहे थे, कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्लोज सेट। क्लोज सेट का एक कैरेक्टराइजेशन आप जानते हो, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए। क्लोजर ऑफ ए, व्हाट इज क्लोजर ऑफ ए? क्लोजर ऑफ ए क्या है? द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए। सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए। लाइट्स आ रहा है, उसके ही सारे बटन ऑन कर दिया करो, सब कर दो ऑन। तो एक क्लोज सेट का कैरेक्टराइजेशन आप ये पढ़े थे, क्लोजर ए इक्वल टू ए। क्लोजर ए इज द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए। एडहेरेंट पॉइंट्स क्या होता है वो आप जानते हो। दूसरे तरीके से क्लोजर ए को बताते हैं लोग, द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ठीक है, तो कुछ लोग इसको डिफिनीशन देते हैं, दोनों डिफिनीशन है। द क्लोजर इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स, और फिर उसके सहारे ये प्रूव कर देते हैं जैसा कि मैंने किया था। कुछ लोग इसको डिफिनीशन मानते हैं कि क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, और फिर उसके सहारे प्रूव करते हैं कि क्लोजर ए इज द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स। तो दोनों डिफिनीशन, कुछ आथर्स उसको डिफिनीशन मानते हैं कुछ, लेकिन जो मैं लिखवाता हूँ वो सबसे ऑथेंटिक है, तो आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे वही मान के चलो जो मैं लिखवाया हूँ। तो लेट एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट ए सबसेट ऑफ एक्स, ए एक्स का सबसेट है, देन ए इज क्लोज्ड इन एक्स इफ एंड ओनली इफ, ए क्लोज्ड होगा, कैरेक्टराइजेशन है तो इफ एंड ओनली इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स, ये स्टेटमेंट था। द क्लोज सेट का एक दूसरा कैरेक्टराइजेशन ये है कि कोई सेट क्लोज्ड होगा अगर वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर ही कंटेन करे। मीन्स ऐसा होगा तो वो क्लोज्ड होगा, और ऐसा नहीं होगा तो वो क्लोज नहीं होगा। इसी चीज को इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स को मैथमेटिकली आप क्या लिखे थे, दैट इज सेट ऑफ, अगर आप कह रहे हो कि इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, मतलब ए अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, और सारे लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को आप क्या बोले थे, डेराइव्ड सेट। दैट मीन्स डेराइव्ड सेट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए। जो ये लैंग्वेज लिखे हो इतनी बड़ी, उसके लिए मैथमेटिकल लैंग्वेज ये है, डी ए इज कंटेन्ड इन ए। तो ए इज क्लोज्ड इन एक्स इफ एंड ओनली इफ डी ए द डेराइव्ड सेट ऑफ ए, a derived set of A is nothing but the set of all limit points of A is contained in A। देखिए ये था, अब इसी को हम लोग प्रूव कर रहे थे, स्टेटमेंट समझ लो। अब फिर मैं बता रहा हूँ, जब आप आधी किताबें पढ़ोगे तो यही कैरेक्टराइजेशन, जब आप पार्ट 1 में लॉजिक पढ़े होगे, मैं बार बार कहता था कि कैरेक्टराइजेशन को एज ए डिफिनीशन भी यूज कर सकते हो। कैरेक्टराइजेशन जो होते हैं उनको एज ए डिफिनीशन यूज कर सकते हो। तो कुछ आथर्स इसको डिफिनीशन की तरह यूज करते हैं कि वी से दैट ए इज क्लोज्ड इन एक्स इफ डी ए इज कंटेन्ड इन ए। बट आप उस डिफिनीशन को फॉलो मत करना, ये थियरम है, ये रिजल्ट है। डिफिनीशन बेसिकली क्लोज सेट की क्या है कि कोई सेट क्लोज्ड होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन। डिफिनीशन बस इतना जानना है, ए सेट इज क्लोज्ड इन ए मीट्रिक स्पेस इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, वो डिफिनीशन है। बाकी सब उससे डेराइव हो रहे हैं, उससे प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर तो आप देखते नहीं होगे, एक बार वही प्रूव करने के लिए दे दिए हैं कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। जब ये प्रूव करने के लिए दे दिए हैं तो इसका मतलब वो डिफिनीशन ये मान के चल रहे हैं।
वो डिफिनीशन इसको मान के चल रहे हैं। वो डिफिनीशन मान के क्या चल रहे हैं कि ए सेट इज क्लोज, वी से दैट ए सेट ए इज क्लोज्ड इन एक्स इफ इट कंटेन्स इट्स आल लिमिट पॉइंट्स। ये डिफिनीशन मान के चल रहे हैं और उसके सहारे ये प्रूव करने के लिए। लेकिन ये अब पूछा नहीं जाएगा इस बार, जो अभी बना रहा है पेपर वो ये सब नहीं पूछता है। कोई बीच में कोई बकलोल आदमी आ गया था, पूछ लिया था, अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो डिफिनीशन है। ठीक है, तो प्रूव, suppose that A is a closed set in X in a metric space X। मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि सपोज P इफ एंड ओनली इफ Q है ना, तो ये मान के फिर ये दिखाना है सपोज दैट A इज ए क्लोज सेट इन ए मेट्रिक स्पेस X। अब हमको दिखाना है कि A कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, मीन्स कि DA इज सबसेट ऑफ A, कि कोई भी लिमिट पॉइंट लिया जाए और दिखा दिया जाए कि वो A के अंदर ही आएगा। तो लेट X बी ए लिमिट पॉइंट, जब आप ऐसे लिखते हो तो आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट ले रहे हो। लेट एक्स बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, दैट मीन्स दैट इज एक्स बिलोंग्स टू डी ए। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू डी ए। और हमारा टारगेट क्या है कि हम इस एक्स को दिखा दें कि ये ए में आ जाए। ठीक है, तभी तो होगा। यही तो कह रहा है कि ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। अगर एक्स लिमिट पॉइंट है तो एक्स ए के अंदर ही आ जाए, एक्स ए के अंदर ही आ जाए। ठीक है, तो नाउ वी शो दैट we have to show that x belongs to A. We prove it by contradiction. We prove it by contradiction. We prove it by, यानी जो आपको दिखाना है कि x belongs to A, जिसको आप कंट्राडिक्शन से प्रूव करोगे। कंट्राडिक्शन टेक्निक क्या कहती है कि जो प्रूव करना उसी का नेगेटिव मान लोगे। तो लेट इफ पॉसिबल या सपोज इफ पॉसिबल x does not belongs to A, x does not belongs to A। ये आपका x मीट्रिक स्पेस है। इसको बंद कर दो, आना जाना में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, लेट x तो ये x मीट्रिक स्पेस है, उसके अंदर आपका ये सेट A है। ठीक है, A सबसेट है x का। आप कह रहे हो कि x A में नहीं है। लेट इफ पॉसिबल x डज नॉट बिलोंग्स टू A, इसका मतलब x कहीं यहाँ होगा। ठीक है, A के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो देन अगर x A में नहीं है तो x बिलोंग करेगा A कॉम्प्लीमेंट में। देन x बिलोंग्स टू A डैश या A कॉम्प्लीमेंट। A डैश मतलब A कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नथिंग बट x माइनस A, यानी आपका A के इस रीजन में होगा, A के बियॉन्ड, A के बाहर। x के अंदर तो रहेगा लेकिन A के बाहर। ठीक है, अब आप मान के हाइपोथेसिस क्या चल रहे हो, आप ये लेके चल रहे हो ना कि A क्लोज्ड है, A क्लोज्ड मान के चल रहे हो। तो सिंस A इज क्लोज सेट इन X, तो A कॉम्प्लीमेंट बाय डिफिनेशन ऑफ क्लोज सेट। अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। A डैश इज एन ओपन सेट इन X, A डैश इज ओपन सेट इन X। अब इन दोनों बातों को एक साथ देखना। ठीक है, आप कह रहे हो कि X A डैश में है और A डैश ओपन सेट हो गया, तो X A डैश का क्या हो जाए। ओपन सेट की डिफिनेशन क्या कहती है, ओपन सेट उसको बोलते हैं जिसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, और X A डैश का पॉइंट है, इसका मतलब X इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, सो A डैश ओपन और X A डैश का पॉइंट ओपन सेट की डिफिनेशन कहती है उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, इसलिए X इंटीरियर पॉइंट होगा। सो X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A डैश। ये डैश
डैश जैसा लगना चाहिए, ए डैश, ए डैश, यक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैश। और फिर अब इंटीरियर पॉइंट की डिफिनेशन लगा दोगे, अगर यक्स इंटीरियर पॉइंट है ए डैश का तो यक्स बॉल बना के ए डैश के अंदर आएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी एक्स आर विथ बॉल आएगा यक्स, बी एक्स आर इज कंटेन्ड इन ए डैश, ए डैश, एंड दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट, आप डायग्राम में देखना, आपका यहां वाली लाइन, इसके जस्ट पहले वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या कह रही है, बी एक्स आर ए डैश के अंदर है, बी एक्स आर, थोड़ा डायग्राम में ऊपर देखना, मैं बार बार कहता हूं प्रूफ बाद में लिखना, डायग्राम पहले बना देना। बी एक्स आर आपका ए डैश के अंदर है, ये एक्स है, ये आर है, बी एक्स आर, ठीक है, जो बी एक्स आर है वो ए डैश के अंदर है। जब बी एक्स आर ए डैश के अंदर, डायग्राम से देखो, जब बी एक्स आर ए डैश के अंदर है, ए डैश के अंदर है, ए के साथ कुछ इंटरसेक्शन मिलेगा, नो, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए के साथ इंटरसेक्शन इज इम्पटी, अगर पूरी तरह से ए डैश के अंदर कंटेन है तो ए के साथ कुछ भी कॉमन नहीं रखेगा। तो देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी। And this implies there exists R positive such that B star XR, B star XR का मतलब आप सेंटर बाहर कर दे रहे हो, यानी बी एक्स आर में से एक्स बाहर कर दे रहे हो, पंचर्ड ओपन बॉल बोलते हैं इसको, या बहुत लोग मतलब अगर आप, बहुत लोग इसको डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स बोलते हैं, डिलीटेड, लेकिन ये नेबर ओवरहुड के चक्कर में मत पड़ो, घर तक का मामला सही है कि हमारे पड़ोसी तुम्हारे पड़ोसी, आप लोग बॉल, ठीक है, ए मैट्रिक स्पेस नथिंग बियॉन्ड बॉल, ठीक है, नथिंग बियॉन्ड बॉल, तो पंचर्ड ओपन बॉल इज ए वेरी गुड टफ वर्ड, बहुत लोग इसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स, वो सब नहीं आपको बोलना, पंचर्ड जान लो कि बोलते हैं, बोलोगे क्या, पंचर्ड ओपन बॉल, पंचर्ड ओपन बॉल का मतलब सेंटर आप बाहर कर दिए, बी स्टार एक्स आर इज नथिंग बट बी एक्स आर माइनस सिंगल्टन एक्स, सिंगल्टन एक्स, इंटरसेक्शन ए भी क्या होगा, इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी, क्यों होगा, रीजन बताना होगा। आप कह रहे हो कि ये आपका ए है, ये आपका ए है, मैं अलग से डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये आपका ए है, ठीक है, मैं अलग से डायग्राम बना दे रहा हूँ, उसमें उसी में नहीं वो जगह कर, अलग से बना दे रहा हूँ ए, ठीक है, और यक्स आपका बाहर था ना, यक्स ए डैश में है, यक्स ए डैश में है, और एक बॉल बना बी एक्स आर, ये आर, ये एक्स, ये तुम्हारा बॉल बी एक्स आर, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन इम्पटी है, यही तो कह रहा है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इंटरसेक्शन ए के साथ इम्पटी है। अब जब इसमें से, जब कह रहे हो कि विथ यक्स को रखते हुए, जब इसमें यक्स है तब भी ए के साथ इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, और अगर यक्स बाहर कर दोगे तब क्या इंटरसेक्ट कर जाएगा क्या, तब तो और चांस है जो कि नहीं करेगा, जब रखते हुए इंटरसेक्शन कुछ नहीं दे रहा है तो बाहर निकालने के बाद इंटरसेक्शन तो और पॉसिबिलिटी की नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन रीजन क्या है, रीजन इस वजह से, यहाँ पे एक चीज मिसिंग कर दो, इस वजह से कि जो यक्स है वो आपका, जो यक्स आपका है वो ए में नहीं है, ठीक है, अगर यक्स ए में होता तब ये लाइन लिखने में एक बार सोचना पड़ता, ठीक है, जो बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इम्पटी लिख पा रहे हो इस वजह से क्योंकि जो यक्स है वो ए डैश में है, यानी ए के बाहर है, उसको बाहर निकालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर पूरा यक्स सहित बी एक्स आर ए के साथ इंटरसेक्शन इम्पटी दे रहा था तो यक्स निकालने के बाद भी इंटरसेक्शन इम्पटी ही देगा, क्योंकि एक्स आपका आउटसाइड ए है, ए डैश में है, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन बढ़ा देना, एज यक्स बिलोंग्स, यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि एक्स आपका ए डैश में, ये लाइन जो मैं गोला किया हूँ, एक्स ए डैश में है, ठीक है, एक्स ए डैश है मीन्स एक्स ए में नहीं है, ठीक है, एक्स ए में नहीं है, जब एक्स ए में नहीं है, ठीक है, इसमें है ही नहीं तो इंटरसेक्शन होने का, जब आप कह रहे हो कि एक्स ए में है ही नहीं तो इंटरसेक्शन कैसे कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन कुछ आने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए ना, दोनों में होना चाहिए, और आप कह रहे हो कि एक्स ए में है ही, एक्स ए में है ही नहीं, इसका मतलब एक्स इंटरसेक्शन में कभी आ ही नहीं सकता, एक्स इंटरसेक्शन में कभी आ ही नहीं सकता। तो ये जरूर लिखना, इसके बाद, इस लाइन के बाद यही लड़के मिसिंग कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं लिखते, क्यों ऐसा, क्योंकि एक्स अगर ए के अंदर होता तब नहीं लिख पाते, एक्स ए के बाहर है तो आपको ये फ्रीडम है लिखने की, ठीक।
और अगर ऐसा हुआ देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी स्टार यानी पंचर्ड ओपन बॉल अराउंड एक्स इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी मीन्स एक पंचर्ड ओपन बॉल मिल गया एक्स के अराउंड जो ए को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक्स जो आपका होगा वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट पॉइंट न होने की यही तो शर्त है, एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। दिस इज ए contradiction contradiction to what? This is a contradiction to the fact that contradiction किसके खिलाफ आया, आप मान के चल रहे हो कि x लिमिट पॉइंट है और यहाँ क्या आ गया, लिमिट पॉइंट नहीं है। आप यही तो मान के चल रहे थे शुरुआत में कि लेट x बी ए लिमिट पॉइंट, ठीक है। आप थ्रू आउट द प्रूफ बना रहे हो कि आप बीच में लिखते लिखते गए और पीछे वाला सब भूलते चले जा रहे हो। आप यहाँ मान के चल रहे हो ना कि लेट x बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लेट x बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ये मान के चल रहे हो। और जब आप माने कि लेट इफ पॉसिबल x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर आप ऐसा मान रहे हो कि x ए में नहीं है तो x क्या बन जा रहा है, x लिमिट पॉइंट ही नहीं रहा है, x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो दिस इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। और ये कंट्राडिक्शन किस वजह से आ रहा है, जो थोड़ी देर के लिए आप ये बात मान लिए हो, थोड़ी देर के लिए ये मान लिए हो, इसी की वजह से कंट्राडिक्शन आ रहा है, इसी की वजह से कंट्राडिक्शन आ रहा है। यही तो माने थोड़ी देर के लिए बकवासबाजी की हो, इसी की वजह से कंट्राडिक्शन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसकी वजह से जब कंट्राडिक्शन आ रहा है तो ये रॉन्ग होगा, तो फिर सही का क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए। तो दिस इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट x इज ए लिमिट पॉइंट, x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो शुरुआत में कि लेट x बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, उसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये लाइन जो आया है कंट्राडिक्ट कर रहा है इस लाइन को जो आप मान के चल रहे हो। और ये कंट्राडिक्शन आया किस वजह से, हेंस आवर अजम्पशन जिसकी वजह से आ रहा है, फिर जिसकी वजह से तहस नहस हो रहा है, वो लाइन क्या है, जो थोड़ी देर के लिए मान लियो कि लेट इफ पॉसिबल x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, हेंस आवर अजम्पशन दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इज रॉन्ग। वो गड़बड़ है, क्योंकि उसको मानने से कंट्राडिक्शन आ जा रहा है। तो फिर सही क्या होगा, 10 इसका निगेशन, और इसका निगेशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए। तो x, अब देखो प्रूफ खत्म है, एक साइड से प्रूफ खत्म हो गया। x आप लिमिट पॉइंट लेके चले a का, और वो x a के अंदर आ गया कि नहीं, x लिमिट पॉइंट लेके चले और x भी लिमिट पॉइंट ऑफ a लेके चले और x a के अंदर आ गया, यही तो दिखाना था कि सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा a। तो अगर x कोई भी लिमिट पॉइंट है a का, तो x a के अंदर आ गया कि नहीं, ठीक है। तो दैट इज हेंस dA इज कंटेन्ड इन a। कोई डी ए मतलब क्या, अगर कोई लिमिट पॉइंट ले रहे हो तो वो ए के अंदर ही आ जा रहा है। तो एक्स आर्बिट्रेरी आप डी ए का मेंबर लिए थे और एक्स ए के अंदर आ गया, तो डी ए इज सबसेट ऑफ ए, दैट इज ए कंटेन्स जो ये लिखे हो, ए कंटेन्स इट्स ऑल लिमिट पॉइंट्स। आप लोग एक बार ये पढ़िए प्रूफ, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। ए क्लोज्ड मान के चले और फिर आपने दिखा दिया कि ए अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर ही रख रहा है, ए कंटेन्स इट्स ऑल लिमिट पॉइंट्स, प्रूफ किया कंट्राडिक्शन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज मैथमेटिक्स। जब आप एग्जाम दे रहे हो एग्जाम हॉल में और आप लग रहा है कि हमारे सारे अस्त्र फेल हो रहे हैं, एक बार प्लीज कंट्राडिक्शन से ट्राई करो, हो सकता है तुम्हारा सवाल बन जाए, ठीक है। ट्राई ऑन योर ओन यूजिंग द कंट्राडिक्शन टेक्निक। हमारा मतलब मेरा अनुभव ये बताता है कि 90% चांस है कि आप सफल हो जाओगे। कन्वर्सली सपोज दैट
कन्वर्सली सपोज दैट, अब की बार उधर वाला मानोगे कि ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। अब की बार क्या मान लिए कि ए अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर ही रख रहा है, ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, यानी ए अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर ही रख रहा है, दैट इज डी ए इज कंटेंट इन ए, यही तो होगा, ठीक है। अगर कह रहे हो कि ए अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर ही रख रहा है और डी ए क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, तो वो ए का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो डी ए सबसेट ऑफ है, ये मान के चल रहे हो। और आपकी दिखाना क्या है, वी विल शो, वी हैव टू शो दैट ए इज ए क्लोज सेट। ये मान लिए, मैंने क्यों मान लिए, पी दिखाना है, उधर का मान लिया, अब की बार क्लोज सेट दिखाना है, ए इज क्लोज सेट इन एक्स। फिर आप कंट्राडिक्शन से प्रूव करोगे। सपोज फॉल्स, सपोज एक क्लोज सेट नहीं है, तो सपोज इफ पॉसिबल, मैं लिख नहीं रहा हूं कि वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन टेक्निक, आप एग्जाम में लिख दो, ज़्यादा नंबर पाना तो सारी बातें लिख दिया करो एग्जाम में। मैं लिख दे रहा हूँ सपोज, प्रूव करने जा रहा हूँ कंट्राडिक्शन से, तो जो दिखाना है उसी का निगेटिव मानूंगा। सपोज इफ पॉसिबल ए इज नॉट ए क्लोज सेट, ए इज नॉट ए क्लोज सेट, जो दिखाना है उसी का निगेटिव मान लिए। फिर तहस नहस होगा, अभी देखता हूँ तहस नहस, ठीक है। और किसी खिलाफ तहस नहस होगा वो पकड़ने की कोशिश करना। अब आपको ये पता है कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए डैश इज ओपन, यही तो डिफिनीशन है, डिफिनीशन इफ एंड ओनली इफ होता है हमेशा, ठीक है। ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए डैश इज ओपन। तो इफ एंड ओनली इफ जब मैं लॉजिक पढ़ाता तो बार बार सिखाता हूँ, इफ एंड ओनली मतलब साथ जीना साथ मरना। अगर ए क्लोज्ड है तो ऐसा होगा, और अगर ए क्लोज्ड नहीं है तो, अगर ये हो रहा है तो ये हो रहा है, अगर दोनों तरफ नॉट लगाओ तो क्या होगा, ए इज नॉट क्लोज्ड, ए इज नॉट क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए डैश इज नॉट ओपन। ये मैं यूज करने जा रहा हूँ, ये है तो ये भी आपके पास है। इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है कि उसका ट्रुथ टेबल बनाते हो तो जब दोनों ट्रू होता है तो ट्रू आता है, दोनों सेम नेचर के, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू आता है, दोनों फॉल्स होते तब भी ट्रू आता है। मतलब इसको मैं बोलता हूँ अपने भाषा में साथ जीना साथ मरना। अगर क्लोज्ड होगा तो ये ओपन होगा, अगर ये क्लोज नहीं होगा तो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है, ओपन नहीं होगा। मैं इस बात को यूज करने जा रहा हूँ। आप क्या मान, ए इज नॉट क्लोज सेट, अगर ए क्लोज सेट नहीं है तो ए डैश क्या होगा, फिर ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ए डैश इज नॉट एन ओपन सेट इन एक्स, यहां भी इन एक्स लिख दो जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे कहां पे बात कर रहे हो। सपोज इफ पॉसिबल ए इज नॉट क्लोज सेट इन एक्स, अगर ए क्लोज सेट नहीं है तो आप इसको यूज कर रहे हो, ये ध्यान रखना, इसको यूज कर रहे हो। ए इज नॉट क्लोज सेट तो इंप्लाई कर देगा ए डैश इज नॉट ओपन सेट इन एक्स। और अगर ए डैश ओपन सेट नहीं है तो नॉट ओपन सेट की डिफिनीशन बताओ जल्दी। इसीलिए मैं हमेशा डिफिनीशन की निगेशन लिखवाता हूं बार बार, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स बिना निगेशन के आप कर ही नहीं सकते। ओपन सेट होने की जो शर्त है उसी का तो निगेशन करोगे, नॉट ओपन सेट का। तो ए डैश अगर कह रहे हो कि ओपन सेट नहीं है तो अगली लाइन क्या कंक्लूड करोगे, हाँ देयर एग्जिस्ट, नहीं वो तो बाद में, पहली लाइन क्या लिखोगे, कम से कम एक पॉइंट इसका इंटीरियर। ओपन सेट की डिफिनीशन क्या है कि हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो, ये डिफिनीशन है, हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो। अब आप कह रहे हो कि इंटीरियर पॉइंट अगर ओपन सेट नहीं है, इसका मतलब ईच का निगेशन क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन, हाँ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन ए डैश विच इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैश। तो देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए डैश, एक पॉइंट कम से कम ए डैश में होगा, कि ओपन सेट की शर्त क्या है कि हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। निगेशन क्या होगा कि कम से कम एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट ना हो, और कम से कम मतलब देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए डैश सच दैट एक्स इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैश।
ऑफ ए डैश। तो नॉट ओपन से ये कंक्लूड कर लिए। अब जो बता रहे हैं वो लिख दो, वन बाई वन खोलो ऐसे। देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए डैश, और कह रहे हैं कि एक्स इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट की शर्त क्या होती है, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव। इंटीरियर पॉइंट की शर्त क्या होती है, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी एक्स आर इज कंटेन्ड इन ए डैश। यहाँ ए डैश है ना, तो अगर ए डैश, अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट होता है ए डैश का, तो ये होना चाहिए देयर एग्जिस्ट आर, बने एक्स बॉल बना के आए, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी एक्स आर इज कंटेन्ड इन ए डैश। आप कह रहे हो कि एक्स इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसका निगेशन, इसका निगेशन, और इसका निगेशन क्या होगा, फॉर ऑल आर पॉजिटिव, फॉर ऑल आर पॉजिटिव, और फॉर ऑल आर पॉजिटिव के साथ सच दैट ले लिखते कामा, ठीक, फॉर ऑल आर पॉजिटिव दिस नॉट हैपेंस, ठीक है, बी एक्स आर इज नॉट कंटेन्ड इन ए डैश, यही तो होगा। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, तो इसको मैं खोल रहा हूं, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश सच दैट कॉपी पेस्ट, सच दैट कॉपी पेस्ट, और एक्स इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैश का मतलब ये, ठीक है, मतलब ये कि फॉर ऑल आर पॉजिटिव, फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी एक्स आर डज नॉट कंटेन्ड इन ए डैश, बी एक्स आर डज नॉट कंटेन्ड इन, एक्स अगर इंटीरियर पॉइंट नहीं है ए डैश का, तो फॉर ऑल आर, फॉर ऑल आर पॉजिटिव, कोई भी आर पॉजिटिव लोगे बी एक्स आर ए डैश के अंदर नहीं होगा, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट की ये डिफिनीशन है कि देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव, एक बॉल मिलेगा, एक बॉल के साथ ए डैश के अंदर आ जाएगा, और उसका निगेशन क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल आर पॉजिटिव, और इसका निगेशन क्या होगा, डज नॉट कंटेन्ड इन ए डैश, डज नॉट कंटेन्ड इन ए डैश, एंड दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश सच दैट फॉर ऑल आर पॉजिटिव, ये सब कॉपी पेस्ट करते चलो, सच दैट फॉर ऑल आर पॉजिटिव, अगर बी एक्स आर ए डैश के अंदर कंटेन नहीं है, थोड़ा ये डायग्राम समझना, ये आपका मीट्रिक स्पेस, ये आपका ए, ये आपका ए, और आप कह रहे हो देयर इज एक्स ए डैश में है, तो इसका मतलब एक्स कहीं यहाँ बना दो, एक्स कहीं यहाँ बना दो, ये आपका एक्स है, और आप कह रहे हो कि बी एक्स आर, कोई भी आर बना रहे हो, फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी एक्स आर ए डैश के अंदर कंटेन नहीं है पूरी तरह से, इसका मतलब कुछ भी हर आर के लिए ए को इंटरसेक्ट कर जाएगा, हर आर के लिए ए को इंटरसेक्ट कर जाएगा, हर आर के लिए ए को इंटरसेक्ट कर जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि बी एक्स आर ए डैश के अंदर कंप्लीटली कंटेन नहीं है, इसका मतलब जो भी बॉल बनाओगे फॉर ऑल आर पॉजिटिव एक्स के अराउंड, जो भी बॉल बनाओगे वो ए में भी घुस जाएगा, ए को भी इंटरसेक्ट कर देगा। आप यही तो कह रहे हो कि जब ए डैश के अंदर कंटेन नहीं है पूरी तरह से, इसका मतलब ए डैश के बाहर भी जाएगा, और ए डैश के बाहर जाएगा तो ए को जरूर इंटरसेक्ट कर देगा, तो वही बात मैं लिखने जा रहा हूं, फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी, पक्का इंटरसेक्ट कर जाएगा ए को, पक्का इंटरसेक्ट कर जाएगा ए को, इस डायग्राम से देखना। अगर आप कह रहे हो कि बी एक्स आर फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी एक्स आर ए डैश के अंदर कंटेन नहीं है, तो बी एक्स आर फॉर ऑल आर पॉजिटिव ए को इंटरसेक्ट कर जाएगा। अगर कंटेन नहीं हो रहा पूरी तरह से, तो इसका मतलब एक डैश के बाहर जाएगा, ए डैश के बाहर जाएगा तो ए को इंटरसेक्ट कर जाएगा, ए को इंटरसेक्ट कर जाएगा। अब ये कहानी खत्म है। सो या दिस इंप्लाइज ही लिख रहे हो तो दिस इंप्लाइज ही लिखते रहो, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए डैश, देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए डैश such that for all r positive b star x r intersection a is non-empty। उसी डायग्राम में जाना, आप कह रहे हो कि x को, ये पेन थोड़ा सा चेंज कर लूं, आप कह रहे हो कि x को, ये आपका x है, x को रखते हुए भी x को रखते हुए a को इंटरसेक्ट कर रहा है, x को रखते हुए, x आउटसाइड a है, और x को रखते हुए हर बॉल
ए को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स को बाहर कर दोगे तभी तो इंटरसेक्ट करेगा। आपको दिख रहा है नहीं है, ठीक है। अगर एक्स को रखते हुए एक्स ए के बाहर है और कोई भी बी एक्स आर बना रहे हो, कोई भी बॉल बना रहे हो, हर आर पॉजिटिव के लिए ए को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स को बाहर कर दोगे तभी तो इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है। तब भी इंटरसेक्ट ये इसको करेगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए डैश, क्योंकि एक्स ए में नहीं है, एक्स ए के बाहर है, तो देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए डैश सच दैट आर पॉजिटिव बी डैश बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी। यहाँ इस डायग्राम से देख लेना कि अगर एक्स को रखते हुए, एक्स को बॉल के अंदर रखते हुए ए को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स को बाहर करने के बाद भी ये इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि एक्स ए में नहीं है, एक्स ए में नहीं है, तो जो इंटरसेक्शन था वो पड़ा रहेगा। इंटरसेक्शन तो यही है, तो चाहे ये अंदर रहे चाहे बाहर रहे, फर्क तब पड़ता जब एक्स ए के अंदर होता, तब वहाँ थोड़ा काशियस बरतना होगा। जब एक्स ए के बाहर है तो इसको अंदर रखने के साथ अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो बाहर निकालने के बाद भी इंटरसेक्ट करेगा, बाहर निकालने के बाद भी इंटरसेक्ट करेगा। तो देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए डैश सच दैट फॉर ऑल आर पॉजिटिव, फॉर ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ फॉर ऑल आर पॉजिटिव इसी में लिख रहे हो अगली लाइन, देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए डैश सच दैट फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि x आपका a में नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर x a में होता तब एक बार सोचते, x a में है ही नहीं, बाहर है, तो जब x a के बाहर है तो x को रखते हुए अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो x को बाहर निकालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी a को इंटरसेक्ट करेगा। और जिसको न समझ में आया उसके लिए ब्रह्मास्त्र ये है कि b स्टार एक्स आर और बी एक्स आर में क्या संबंध होगा, जल्दी बताओ। बी स्टार एक्स आर बी एक्स आर कौन किसका सबसेट होगा? ठीक है, बी स्टार एक्स आर इज सबसेट ऑफ बी एक्स आर, ठीक है। मीन्स बी स्टार एक्स आर इज सबसेट ऑफ बी एक्स आर, ठीक है। और बी एक्स आर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है ए के साथ, ठीक है। तो बी स्टार, लेकिन ये आर्गुमेंट यहाँ नहीं काम आएगा, छोड़ दो, ये नहीं फुलफिल होगा। यहाँ बस यही है कि एक्स ए में नहीं है, इस वजह से हो रहा है, एक्स ए में नहीं है तो बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी, एंड दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए डैश सच दैट, और जो यहां से यहां तक आप लिखे हो ये है क्या? सच फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी। ये क्या बता रहा है आपको? लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन है ना, सच दैट एक्स इज ए लिमिट पॉइंट, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब कहानी खत्म है, देखिए कंट्राडिक्शन आ गया, कितने लोग पकड़ पा रहे हो? कंट्राडिक्शन आ गया। हेंस x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, मीन्स x बिलोंग टू डी ए, ठीक है, x बिलोंग्स टू डी ए। अगर x लिमिट पॉइंट है a का तो इसका मतलब x डी ए का मेंबर होगा, ठीक है। और x a डैश में है, x तो a डैश में है ना, एंड x a डैश में है तो इसका मतलब x a में नहीं है। अगर x a डैश में तो x a में नहीं है। अब कंट्राडिक्शन क्या आ गया? तो दिस इंप्लाइज कि एक एलिमेंट डी ए में मिल गया जो ए में नहीं है। दिस इंप्लाइज डी ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए। कंट्राडिक्शन आ गया कि नहीं? क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, ये मान के चल रहे हो, आपकी जो सपोजिशन है यही तो मान के चल रहे हो कि डी ए इज सबसेट ऑफ ए, और यहाँ क्या आ गया? डी ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। आप माने हो कन्वर्सली सपोज दैट डी एच कंटेंट इन ए, ये मान के चल रहे हो कन्वर्सली सपोज दैट डी एच कंटेंट इन ए, उसी को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। दिस इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, और सपोजिशन है क्या? आवर दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, ए लिखो यहाँ, दिस इज ए कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन दैट डी ए इज कंटेंट इन ए, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है।
कंट्राडिक्शन आया किस वजह से, कोई एक चीज कहीं न कहीं गड़बड़ किए होगे, उसी की वजह से तो कंट्राडिक्शन आ रहा है। तो क्या माने किसकी वजह से, क्या माने थे कि तहस नहस हो रहा है, जो आप ये मान लिए थे थोड़ी देर के लिए। सपोज इफ पॉसिबल एज नॉट क्लोज सेट इन एक्स, यही वजह है कि जिसकी वजह से तहस नहस हो रहा है ये लाइन। सपोज इफ पॉसिबल एज नॉट क्लोज सेट इन एक्स, इसी के मानने की वजह से कंट्राडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी मानी हुई बात गलत है, और अगर ये गलत है तो फिर सही क्या होगा। हाँ, अगर एज नॉट ए क्लोज सेट इन एक्स मानने से कंट्राडिक्शन आ रहा मीन्स ये बात गलत है, तो फिर सही क्या होगा, ए इज क्लोज सेट। तो 10 ए इज ए क्लोज सेट। आप बताओ प्रूफ खत्म हो गया कि नहीं। यही तो दिखाना था कि अगर ए अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है तो हमें दिखाना था ए इज क्लोज सेट हो जाए, हो गया, ठीक है, ए इज क्लोज सेट, ठीक है, ए इज क्लोज सेट। तो ये अच्छा थियरम है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। आप 20 सेकंड पढ़ो तब तक उसको, और कोई डाउट है तो पूछो। आपके एग्जाम पेपर में एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, यही ठीक है, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें एक चीज ऐड ऑन कर दिए थे, यूजिंग दिस, जब लिखते डिड्यूस दैट, मतलब यूजिंग दिस डिड्यूस दैट, प्रूफ आपका खत्म हो गया। डिड्यूस दैट, डिड्यूस दैट, डिड्यूस दैट n इज ए क्लोज सेट, n इज ए क्लोज सेट इन R। जब सिर्फ R लिखा रहे तो मतलब रियल लाइन R विथ यूजुअल मीट्रिक, अदरवाइज वो कोई दूसरी मीट्रिक देना होगा तो देगा एग्जाम में। अगर सिर्फ R लिखा रहे तो आपको मान के चलना है उस पर यूजुअल मीट्रिक है, ठीक है, यूजुअल मीट्रिक, स्टैंडर्ड मीट्रिक, यूक्लिडियन मीट्रिक, तीनों एक ही नाम है। बाय द वे आपके एग्जाम पेपर सेटर ने यूक्लिडियन मीट्रिक लिख दिया तो आप सोच रहे हो यूक्लिडियन मीट्रिक क्या है। यूजुअल मीट्रिक का एक नाम यूक्लिडियन मीट्रिक भी है, उसी का स्टैंडर्ड मीट्रिक भी लोग बोलते हैं, उसी को मॉड वाली मीट्रिक भी लोग बोलते हैं, मतलब डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। डिड्यूस दैट n इज ए क्लोज सेट इन R। तो पहले तो दिखाएंगे कि डी, फर्स्ट वी शो दैट, इसको मैं पूरा कर दे रहा हूं क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मुझे आसान नहीं रहता कि आप लोग अपने मन से कुछ लिख पाओगे। फर्स्ट वी शो दैट कि dn इज इम्पटी। dn मतलब derived set of or derived set of n is empty, मतलब n has no limit point, that means comma that is n has no limit points in R। आप बहुत से लड़के कुमरेशन सर की किताब पढ़ते हैं, अगर मत पढ़ा करो, बहुत कंफ्यूज कर दिए हैं वो। उनका क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ, जो लिमिट, जो हमारा एडरेंट पॉइंट है, अगर पढ़ना भी तो बता दे रहा हूँ, जो हमारा एडरेंट पॉइंट है वो उनका लिमिट पॉइंट है। वो उनका, अब उनकी सोच है, जो हम लोगों का एडरेंट पॉइंट है वो उनका लिमिट पॉइंट है, और जो हम लोगों का लिमिट पॉइंट है उसको एक्यूमुलेशन पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट बोलते हैं। एक्यूमुलेशन पॉइंट एंड क्लस्टर पॉइंट, बात समझो, सारी थ्योरी उनकी सेम है। जो हम, जिसको हम लोग एडरेंट पॉइंट बोलते हैं उसको वो लिमिट पॉइंट बोलते हैं, और जिसको हम लोग लिमिट पॉइंट बोलते हैं उसको वो क्लस्टर पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट बोलते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी में जो आजाद सर ने किताब लिखी है वो डिस्टिंग करते हैं, लिमिट पॉइंट अलग है, एडरेंट पॉइंट अलग है, और उन्हीं को फॉलो करके यहाँ क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है। फर्स्ट वी शो दैट dn इक्वल टू एम्प्टी सेट, n हैज नो लिमिट पॉइंट्स इन R। लिमिट, अब आपको अगर ये दिखाना है, ये इंडिविजुअल सवाल भी आ जाए कि सो दैट कि dn इज इम्पटी, तो
आप तरीका क्या होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट कोई जरूरी नहीं कि सेट n का ही हो, वो रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। तो लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R। हमेशा जब भी लिमिट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट चेक करना होगा तो आप स्पेस के अंदर पॉइंट लोगे, नॉट n के अंदर। लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R। मेक दिस पिक्चर 1 2 3 4। पहले मैं 3 तक लिखता था, अभी आज मैं यहाँ 4 तक लिख दिया। कल मेरी मम्मी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि 3 रोटी किसी को नहीं देना चाहिए जब खाना दे रहे हो, ठीक है। तो मेरी मम्मी से बात है, 3 चीज़ किसी को नहीं देना चाहिए। अगर समबडी किसी को तुम गिफ्ट दे रहे हो तो 3 चीज़ नहीं देना चाहिए। ऐसा इंडियन माइथोलॉजी में है। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से नंदिनी? 3 चीज़ नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरी मम्मी ने बोला कि किसी को अगर तुम्हारे घर पे कोई आया है और खाना दे रहे हो तो उसको 3 रोटी भूल के मत देना, या 2 देना या 4 देना, ठीक है, 4 देना। 3 मतलब अब होता होगा, ठीक है, n माइनस n प्लस 1। क्योंकि मैं उनसे बोला, वो पूछी कितनी रोटी खाते हो, तो मैं बोला 3, ठीक है, 3, ठीक है, मैं बोला 3। कहे तुम खा लो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर पे अगर कोई आए तो उसको 3 रोटी मत खिलाना, या तो 2 खिलाना या तो 4 खिलाना। तो 2 केसेस में ब्रेक करके करते हैं। एक तो अगर x इज फर्स्ट, assume that x अगर n में है, x अगर नेचुरल नंबर में है, एक तो x n में है, एक x n में नहीं होगा। assume that x is in n, और अगर n में है then there exists natural number n such that x इक्वल टू n। अगर x n में है तो किसी न किसी नेचुरल नंबर के बराबर होगा। तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट x इक्वल टू n, और वो मैं यहां बना दिया हूं। यानी यही आपका x है, ये जो n है यही आपका x है, यही आपका x है, ठीक है, ये x है। अब तुरंत जब ये x है, यानी x तुम्हारा n हो गया, यानी यही x है, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? रियल नेचुरल नंबर में हो तो ये डिस्टेंस कितनी है? n से n प्लस 1 के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 1। और इससे पीछे वाला नेचुरल नंबर क्या है? 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर लिया जा रहा है, एक पीछे वाला एक जस्ट आगे वाला, तो ये भी डिस्टेंस 1 होगी, ये भी डिस्टेंस 1 होगी, और 1 का आप हाफ ले लो, 1 का आप हाफ ले लो, ठीक है। अब जो आपका n माइनस आर n प्लस आर होगा, और r आप क्या ले लिए हो? हाफ। अभी मैं लिख दूंगा, ये डायग्राम ऐसे बना लेना, r क्या ले लिए हो? हाफ। अब बताओ n प्लस आर ठीक बीचों बीच में जाएगा ना, ठीक है। n में जब r ऐड करोगे तो जब पहुंचोगे ट्रेवल करते हुए तो यहीं बीच में रुक जाओगे, ठीक है। वैसे n माइनस आर जब पीछे जाओगे तो आधे रास्ते रुक जाओगे यहाँ पे। तो ये जो इंटरवल बन रहा है, क्या इसमें n प्लस 1 n माइनस 1 आएगा? ठीक है, इसमें आपका इसके अंदर न तो n प्लस 1 आएगा न तो n माइनस 1 आएगा। इसका मतलब n के आगे वाला नेचुरल नंबर भी नहीं आ रहा है और पीछे वाला भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। क्योंकि आप लिमिट पॉइंट की बात करना है तो आप सेंटर को बाहर भी कर दोगे, इस n को उठा के बाहर कर दिए, ठीक है, n को उठा के बाहर कर दिए। और जब इस n को उठा के बाहर किए, अब बताओ इस इंटरवल में कोई नेचुरल नंबर आएगा? इस इंटरवल में कोई नेचुरल नंबर आएगा? एक ही तो था ले दे के n, उसको भी उठा के आप फेंक दिए बाहर, ठीक है, सेंटर। तो बचा क्या? इसमें कुछ नेचुरल नंबर आ रहा है? नहीं। तो वही जो लिखना, देन देयर इज n बिलोंग्स टू n सच दैट x इक्वल टू n। अब लेट r इक्वल टू हाफ। मैं कल भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूं कि ये जरूरी नहीं कि हाफ है, कितना ले सकते हो? मैक्सिमम 1, ठीक है। r आप 1 या 1 से छोटा कुछ भी ले सकते हो, बस ध्यान रखना पॉजिटिव, r माइनस 1/2 मत ले लेना, क्योंकि वो रेडियस है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 1 या 1 से छोटा कुछ भी ले सकते हो। अगर ये r ले लिए तो देन अगर आप ये r ले लिए तो देन n माइनस आर n प्लस आर, r आप हाफ ले लिए हो, n माइनस हाफ n प्लस हाफ,
ठीक है, n माइनस आर एन प्लस आर, वो डायग्राम इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले डायग्राम बना देना एग्जाम में, टीचर सब कुछ समझ जाएगा, ये लिख पढ़ेगा भी नहीं तुम आगे क्या लिखे हो अगर वो सही सही बना दिए। ठीक है, n माइनस आर एन प्लस आर स्टार, स्टार का मतलब n बाहर कर दिए, स्टार का मतलब आप n बाहर कर दिए इस इंटरवल से। इंटरसेक्शन n के साथ कुछ आएगा, इम्पटी n के साथ कुछ कॉमन रखेगा, क्योंकि इस जब स्टार कर दिए तो n भी बाहर कर दिए, आपका n भी बाहर हो गया। अब इस इंटरवल में आपका जो है कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसमें कोई नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा है। जब इसमें कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो n के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, इम्पटी। आता तब जब दोनों में कॉमन हो ना, इसका मतलब इसमें भी नेचुरल नंबर आए और इसमें कोई नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये जो है n के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो इम्पटी आएगा। दैट इज n माइनस आर को मैं हाफ लिख दे रहा हूं, n प्लस हाफ स्टार, आर की जगह हाफ लिख दे रहा हूं, इंटरसेक्शन इम्पटीज, एंड दैट इज लिखते समय आई के बाद भी डॉट होता है, ई के बाद भी डॉट, फिर कामा, दैट इज दिस इज नथिंग बट बी एन हाफ स्टार, क्योंकि रियल लाइन के अंदर पंक्चर्ड ओपन इंटरवल ही पंक्चर्ड ओपन बाल होगा, ये बात पहले दिन ही प्रूव कर चुके हो। ठीक है, कि रियल लाइन के अंदर ओपन बाल आर प्रिसाइजली ओपन इंटरवल्स, प्रिसाइजली बोले थे, प्रिसाइजली ओपन इंटरवल्स, यानी रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल जो होते हैं प्रिसाइजली क्या होते हैं, फाइनाइट ओपन इंटरवल। तो ये ओपन इंटरवल जो है वो ओपन बाल है क्योंकि आप रियल लाइन के अंदर हो। तो बी स्टार एन हाफ इंटरसेक्शन एन इज इम्पटी। अब आप बताओ नॉट लिमिट पॉइंट होने की शर्त क्या है, लिमिट पॉइंट होने की शर्त क्या है, फॉर ऑल आर पॉजिटिव, कोई भी एक्स लिमिट पॉइंट कब होगा, जब कोई भी आर, फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन एन इज नॉन इम्पटी। ठीक है, यही तो होता है लिमिट पॉइंट होने के लिए। और लिमिट पॉइंट कब नहीं होगा, मतलब इसका निगेशन, तो देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन एन इज इम्पटी। इस चीज का निगेशन करोगे तो यही तो आएगा, फॉर एवरी का देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव, और इसका निगेशन इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू इम्पटी, और इंटरसेक्शन इम्पटी हो जाए। वैसा ही तो यहाँ हो रहा है, एक आर मिल गया, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव, ठीक है, कि सच दैट बी स्टार एन हाफ इंटरसेक्शन एन इज इम्पटी। यकीन मानो यही चीज एक बार थर्ड ईयर में पढ़ाते पढ़ाते, जो थर्ड ईयर में पढ़ा रहे थे, सर नाम नहीं बताऊंगा, थक गए थे, वो फिर बाई किए थे कि बस मीट्रिक स्पेस पढ़ा के चले जाओ। वो बताते रहते थे लड़कों को समझ, वो डायग्राम नहीं बनाते थे, वो सब लिख देते थे ऐसे, सब लिख देते थे, लड़कों को समझ में नहीं आता था, लड़के एकदम परेशान। वो बोले कि मतलब पूरा मत पढ़ाना, सिर्फ मीट्रिक स्पेस वाला पोर्शन, ठीक है, जाके तुम पढ़ा दो, ठीक है, जाके पढ़ा दो, तुम्हारी बातें लड़कों को समझ में आती है। तो मीट्रिक स्पेस के लिए 1 महीने के लिए बाई किया गया था। ठीक है, तो अगर मुझसे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप दिक्कत में जाने वाले हो, दिक्कत में जाने वाले हो। तो बी स्टार एन हाफ इंटरसेक्शन एन इज इम्पटी। तो दिस इंप्लाइज n is not x इक्वल टू n, x n हो गया था, x इक्वल टू n इज नॉट ए लिमिट पॉइंट x is not, x equal to n is not a limit point of n। तो अगर केस 1 फिनिश्ड, अगर x आपका n के अंदर है, मतलब x कोई नेचुरल नंबर है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब n का कोई भी एलिमेंट, सो एनी ईच पॉइंट ऑफ n, ईच पॉइंट ऑफ n इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ n। नहीं, n का कोई भी एलिमेंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये बात आप दिखा दिए, पहला केस खत्म। दूसरा केस क्या होगा, आप x आर्बिट्रेरी रियल नंबर लिए थे, पहला केस बना कि अगर x नेचुरल नंबर में है तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, x नेचुरल नंबर में ना हो। तो केस सेकंड, assume that x does not belongs to
नेचुरल नंबर। ये 1 2 n माइनस वन n n प्लस वन और एंड सो ऑन, ये तो नेचुरल नंबर होगा। अगर x नेचुरल नंबर नहीं है तो दो केसेज में ब्रेक करोगे। सब केस वन, सब केस वन इसके अंदर कि जो x है वो 1 से छोटा हो, ठीक है। सपोज दैट x इज लेस देन 1, मतलब इस साइड हो 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में। सपोज दैट x इज लेस देन, मैं बार बार कह रहा हूँ फिगर बनाना तब लिखना, ठीक है। नहीं तो वही हाल होगा कि सर परेशान हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लड़के उसी में बेहोश हो रहे हैं, लड़कियों को चक्कर आ जा रहा है, ठीक है, लड़कियों को चक्कर आ जा रहा है, हर दिन एक क्लास में लड़कियों को चक्कर आ जा रहा है, ठीक है, चक्कर आ जा रहा है, ठीक है। सपोज दैट x इज लेस देन 1, देन लेट r इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई थ्री। बार बार बाई टू ही क्यों लिखोगे, अब की बार 1 माइनस एक्स बाई थ्री लिख दिया, इच पॉजिटिव। और इसको तुरंत आप अपने डायग्राम में बना लिया करो। ये डिस्टेंस आपका 1 माइनस एक्स है, ये तो डिस्टेंस 1 माइनस एक्स है, इसका थर्ड कर दे रहे हो 1 बाई थर्ड, यानी एक 3 भाग में बांट लिया। तो अब आपका जो x प्लस आर आएगा, x प्लस आर एक्स माइनस आर, या x प्लस आर, ये आपका x प्लस आर है इस साइड वाला ये, और ये आपका x माइनस आर, यही तो होगा। दूर दूर तक क्या नेचुरल नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर यहां से स्टार्ट हो, तो क्या ये जो इंटरवल है यन के साथ कुछ भी कॉमन रख रहा है? नो, ठीक है। विथ यक्स, यक्स रखते हुए नहीं रख रहा है, अगर यक्स है भी तब भी नहीं रख रहा है यन के साथ कुछ भी कॉमन। तो यक्स को बाहर कर दोगे तो भी नहीं रखेगा, यक्स को बाहर कर दो, क्योंकि हम यक्स को बाहर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लिमिट पॉइंट दिखाना है। अगर एडरेंट पॉइंट दिखाना होता तो हम बाहर नहीं करते, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट दिखाना है तो सेंटर बाहर कर दिए, और वो आपको यहां से दिख रहा है कि एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर सिर्फ आपका यहां तक का है, और नेचुरल नंबर यहां से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है, और इसमें कोई इंटरसेक्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई इंटरसेक्शन दिख नहीं रहा। तो देन एक्स माइनस आर, एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर स्टार, मतलब एक्स बाहर कर देना, स्टार इसलिए लिख रहा हूं एक्स आप बाहर कर दे रहे हो, डायग्राम में भी बाहर कर देना, ठीक है। इंटरसेक्शन यन इज इम्पटी, तो आपको दिख रहा है यहीं तक आपका एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर इंटर स्टार है, और यहां से शुरू हो रहा है आपका यन, यहां से यन शुरू हो रहा है, तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं, ठीक है। दैट इज एक्स माइनस, ठीक है, इसी को, और रियल लाइन के अंदर यही आपका क्या है, ओपन बॉल है ना, एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर ही तो ओपन बॉल है, ठीक है। ओपन इंटरवल ही ओपन बॉल होता है रियल लाइन के अंदर। तो बी स्टार, बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन यन इज इम्पटी। फिर वही कहानी, एक आर मिल गया, एक आर मिल गया कि एक्स के अराउंड पंचर्ड बॉल ले रहे हो, और यन के साथ इंटरसेक्शन क्या आ जा रहा है, इम्पटी। तो यहां से क्या कंक्लूड करोगे, एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ, नॉट लिमिट पॉइंट की यही शर्त है कि देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी। तो एक आर पॉजिटिव मिल रहा है कि बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन यन इज इम्पटी, इसका मतलब जो आपका यक्स है वो यन का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ यन। तो ये भी, अगर आपका रियल नंबर एक से छोटा है, एक से छोटा कोई भी रियल नंबर यन का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये भी केस बाईपास हो गया। क्या सारे केसेस खत्म हो गए कि अभी बचा हुआ है? जब आप, मैं लिख रहा हूं सब केस वन, इसका मतलब सब केस टू भी बचा होगा, ठीक है, नाम से स्पष्ट सब केस वन, इसका मतलब सब केस टू होगा। तो सब केस टू क्या होगा? अंजलि, अंजलि का राम, कुछ कुछ होता है कि अंजलि याद आ गई, नंदिनी, ठीक है, नंदिनी, ठीक है, नंदिनी बताओ कि दूसरा सब केस क्या होगा?
सब केस 2, एक्स एन में नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसी के अंतर्गत सब केस 1 है, सब केस 2 है। अभी पहले सब केस में क्या लिए हो, 1 से छोटा, दूसरा सब केस क्या बनेगा, 1 से बड़ा, यही तो बढ़ेगा, ठीक है, 1 से बड़ा। और 1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है। तो assume that x इज ग्रेटर देन 1। इक्वलिटी नहीं लगा सकते 1 में, क्योंकि 1 x आप कह रहे हो नेचुरल नंबर में नहीं है, और 1 नेचुरल नंबर है, तो x इज ग्रेटर देन 1। अब अगर आपका x, दो बातें ध्यान रखना, दो बातें मिला के एक बात कंक्लूड करना, और मैं पूछूंगा बीएससी पार्ट 1 का कौन सा रिजल्ट यूज हो रहा है। दो बात, एक तो x नेचुरल नंबर में नहीं है, केस 2 लेके चल रहे हो कि x नेचुरल नंबर नहीं है। दूसरा आप कह रहे हो कि x 1 से बड़ा है। इन दोनों बातें से क्या इंप्लाई होगा, x n में नहीं है और x 1 से बड़ा है। इन दोनों बातों से क्या कंक्लूड करोगे। एक थियरम बड़ी प्यारी करवाई जाती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि कोई भी रियल नंबर लोगे तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर m सच दैट कि m लेस आर इक्वल टू x लेस देन m+1। करते हो ना ये, ठीक है। आपको भूल गया होगा, क्योंकि आप लोग भूलने वाले प्राणी हो, ठीक है, भूलने वाले प्राणी हो। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थ्योरम, ठीक है। आपके नोट्स में होगा बीएससी पार्ट 1 के, जाके देखना, ठीक है। इसका मतलब इस थ्योरम से आपको एक n मिलेगा कि n ग्रेटर देन n लेस आर इक्वल टू x लेस देन n+1। चूंकि x n में नहीं है, इसका मतलब यहां से आप इक्वलिटी हटा सकते हो, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अगर एक x 1 से बड़ा है और सिंस x n में नहीं है, एंड x 1 से बड़ा है, तो देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट x इन बिटवीन होगा, x n से बड़ा होगा और n+1 से छोटा होगा। हर साल में लड़कों से पूछता हूं, ये बात जो लिख पा रहे हो इसके पीछे आर्गुमेंट क्या है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थ्योरम, ये एक आर्गुमेंट है। इसमें लेस आर इक्वल टू होगा, लेकिन चूंकि x आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो n के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, तो ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ इक्वलिटी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, लेकिन इक्वलिटी इसलिए नहीं लिखोगे, क्या x n हो सकता है, क्योंकि x n में है ही नहीं, तो इसलिए हटा देते हैं इसको। जिंदगी में भी टीचर बनना, लेकिन इस तरह से मत पढ़ाना, इस तरह से मत पढ़ाना, ठीक है, इस तरह से मत पढ़ाना, ठीक है। तो अगर x, अब सब कुछ भूल के, ये 1 था आपका, ठीक है, ये 2, ये n, ये n+1, इसी के बीच में x सैंडविच हो गया, आ गया इसी के बीच में। अब ठीक बीचों बीच में बना दिया, ठीक बीचों बीच जरूरी नहीं, वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तुरंत ये डिस्टेंस मिल जाएगी, बार बार मीट्रिक इज द गेम ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। मीट्रिक को इसलिए दूसरा नाम जो दिया जाता है मीट्रिक का, वो डिस्टेंस फंक्शन, जो मीट्रिक है ना, उसका दूसरा नाम लोग देते हैं डिस्टेंस फंक्शन। जैसे अस्सी मलिकोली, बड़े आथर तो नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको डिस्टेंस फंक्शन ही बोलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फंक्शन। तो n+1 माइनस x, ये डिस्टेंस हो गई, और ये डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस n। वही कहानी बार बार करते हो कि दोनों में से मिनिमम सेलेक्ट करोगे, ठीक है, x माइनस n, n+1 माइनस x में से मिनिमम सेलेक्ट करोगे, और फिर उसका हाफ ले लोगे या 1/3, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो जो बाल बनाओगे वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, x माइनस आर एक्स प्लस आर, एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर। और फिर x को बाहर कर दोगे, न भी बाहर करो तब भी इसमें कोई, तुम ही बताओ, n नेचुरल नंबर है, इसके जस्ट अगला नेचुरल नंबर क्या है, n+1। इस इंटरवल में कोई नेचुरल नंबर आएगा, x रहे या न रहे क्या फर्क पड़ता है, इस इंटरवल में कोई नेचुरल नंबर आएगा नहीं, क्योंकि आपको लिमिट पॉइंट दिखाना है, तो x बाहर कर देते हैं बार बार, इस x को बाहर कर दिए। तो लेट, अगर ये आपका है, देन n+1 माइनस, पहले तो कंफर्म करना होगा ये पॉजिटिव होगा, n+1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0,
एंड x माइनस n इज ग्रेटर देन 0। लेट r इक्वल टू 1/3 ले रहा हूं, कि बार 1/2 नहीं ले रहा हूं, r इक्वल टू 1/3, 1/3 मिनिमम ऑफ दीज टू नंबर्स n+1 माइनस x माइनस n, इनमें से जो मिनिमम होगा वो सेलेक्ट करोगे और फिर उसका 1/3 कर दोगे। तो जो इंटरवल बनेगा इसी तरह का, न तो n तक जाएगा न तो n+1 तक जाएगा। देन x माइनस r, x प्लस r स्टार, स्टार का मतलब x बाहर कर दिए, स्टार इंटरसेक्शन n इज इम्पटी, वो आपको दिख भी रहा है यहां से, क्योंकि इस इंटरवल में x को बाहर करने के बाद कोई नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं, कोई नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं। जब इसमें कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसमें जब कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो n के साथ कुछ कॉमन रखेगा? नहीं रखेगा। दैट इज, ये आपका है क्या, बेसिकली बार बार तो ये लिख रहा हूं, यही आपका पंचर्ड ओपन बॉल है, बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन n इज इम्पटी। तो इस केस में भी एक r मिल गया, एक r पॉजिटिव मिल गया, ये एक r पॉजिटिव मिल गया। ये पॉजिटिव होगा, ये लोग समझ रहे हो, ये पॉजिटिव होगा क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मिनिमम भी पॉजिटिव होगा, और 1/3 तो पॉजिटिव है ही, तो r आपका पॉजिटिव बना रहेगा। ठीक है, इस केस में भी आपका क्या है, दैट इज बी स्टार एक्स आर, इसकी जगह आप लिख दिए बी स्टार एक्स आर, रियल लाइन के अंदर यही बी स्टार एक्स आर होगा। बी एक्स ओपन इंटरवल ही ओपन बॉल होते हैं, और जब पंचर्ड ओपन इंटरवल है तो पंचर्ड ओपन बॉल होगा। बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन n इज इम्पटी, तो एक r मिल गया, देयर एग्जिस्ट r पॉजिटिव, कि सच दैट बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन n क्या आ रहा है, इम्पटी। इसका मतलब इस केस में भी x लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लिमिट पॉइंट न होने की ये तो डिफिनिशन शर्त है कि एक r पॉजिटिव मिल जाए, सच दैट बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन n इज इम्पटी। ठीक है, और वो हो रहा है। ठीक है, सो x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ n। अब सारे केसेस कवर हो गए। आप ऊपर से देख लो कि x आप रियल नंबर लेके चले, इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। x या तो नेचुरल नंबर में होगा, वो पहले सॉर्ट आउट कर लिए। दूसरा केस x नेचुरल नंबर नहीं होगा, उसमें 2 सब केसेस, वो भी सॉर्ट आउट कर लिए। इसका मतलब पूरे r पे आप x को चेक कर लिए, और हर केस में x लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है, हर केस में x लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है। तो 10 x जो आप आर्बिट्रेरी लेके चले थे r में, ठीक है, 10 ऐसे लिख दो, 10, नहीं तो कंफ्यूज इस लाइन से हो जाओगे। 10 एनी पॉइंट ऑफ r, यानी r का कोई भी पॉइंट, x आप आर्बिट्रेरी r में लेके चले थे और किसी भी केस में लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा, देन एनी पॉइंट ऑफ r इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ n, यानी r का कोई भी एलिमेंट, कोई भी पॉइंट n का लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है। रिगरस आप कर लिया, अब एग्जाम में आएगा तो ऐसे डिट्टो छाप के चले आना। ठीक है, 10 d ऑफ n क्या होगा, 2 बार 10 लिख दिए तो कि हेंस लिख दो, हेंस d ऑफ n क्या होगा। जब आप कह रहे हो कि कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा, तो dn क्या होगा, इम्पटी, dn इज इम्पटी। सिंस इम्पटी इज सबसेट ऑफ n, किसी को डाउट? आपका क्वेश्चन था कि डिड्यूस दैट n इज क्लोज सेट, क्वेश्चन वो था, उसके बीच में हमने दिखाया कि dn इम्पटी सेट आया। तो इम्पटी सेट तो दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है। इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ n, दैट मीन्स dn इज सबसेट ऑफ n, क्योंकि dn ही आपका क्या है, इम्पटी सेट। अगर इम्पटी सेट n का सबसेट है, इसका मतलब dn इज सबसेट ऑफ n। और जहां ही ऐसा हुआ da अगर a के अंदर कंटेन हो रहा था, तो ये क्या हो जा रहा था, क्लोज्ड। अगर da कैरेक्टराइजेशन है कि a इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली da इज कंटेन्ड इन a। ठीक है, तो अगर dn कंटेन्ड हो रहा है n के अंदर, डेराइव्ड सेट ऑफ n इज कंटेन्ड इन n। क्यों कंटेन हो रहा है, क्योंकि डेराइव्ड सेट n आपका इम्पटी आ रहा है, और इम्पटी n का सबसेट होगा। ठीक है, इम्पटी n का सबसेट होगा, तो डेराइव्ड सेट n इज सबसेट ऑफ n। अब ऊपर वाली थ्योरम क्या कहती है,
अगर डी ए के अंदर कंटेन हुआ तो ए क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। तो डी एन के अंदर कंटेन हो रहा है तो एन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। तो बाय एबव थ्योरम आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो, बाय एबव थ्योरम, बाय एबव थ्योरम ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इसके बाद अगली लाइन सीधे लिख देना एन इज क्लोज्ड। बाय एबव थ्योरम एन इज ए क्लोज सेट। आज तीसरा प्रूफ क्लोज सेट का दे दिया, क्लोज सेट इन आर। एक तो कॉम्प्लीमेंट से दिखाए थे, एक क्लोजर से दिखाए थे, और एक कभी कभी फोर्स कर देता है कि आपको यही थ्योरम लगा के प्रूव करना है, तो आप वो दोनों बातें नहीं लगा सकते। सिमिलरली आप डीजेड को दिखा सकते हो, डीजेड भी आपका क्लोज्ड होगा क्योंकि डीजेड भी इम्पटी आएगा, सेम आर्गुमेंट से जैसे ऊपर किए हो। let x be a metric space, let x be a metric space, let a be a finite subset of x, यानी a x का फाइनाइट सबसेट है, then a has no limit point, then a has no limit point in x। इसी को दूसरे भाषा में पूछा गया है आपके एग्जाम में कि प्रूव दैट एवरी फाइनाइट सेट इन ए मेट्रिक स्पेस हैज नो लिमिट पॉइंट, वही सवाल है, एवरी फाइनाइट सेट इन ए मेट्रिक स्पेस हैज नो लिमिट पॉइंट। write down the argument, proof, let x be a metric space, let a इक्वल टू, अगर फाइनाइट सेट कह रहा हो तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। लेट a इक्वल टू x1 x2 xn, n एलिमेंट का सेट ले लिए, ठीक है। n अगर 10 होगा तो 10 एलिमेंट आएंगे, n 100 होगा तो 100 एलिमेंट आएंगे। लेट a इक्वल टू x1 x2 xn be a finite subset of x। ये मीट्रिक स्पेस आपका x है, मीट्रिक स्पेस x, मीट्रिक स्पेस x, उसके अंदर जो a है ये आपका a है, ठीक है। ये a बना ऐसे रहा हूं, लेकिन इसमें सारे पॉइंट्स मत समझना, केवल x1 x2 xn, x1 x2 डॉट 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 xn, यही केवल पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट नहीं है। डायग्राम बनाने से आधे लोग समझते हैं ए भी ए का पॉइंट है, इस ए में केवल ये x1 है, x2 है, xn है, यही पॉइंट्स हैं, ठीक है, यही पॉइंट्स हैं। कैसे दिखाओगे कि ए के पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा? आप कोई भी x में ले लिए, ठीक है, x में ले लिए, x में ले लिए, ठीक है। अब आपको दिखाना है कि लिमिट पॉइंट ना, ये x आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हो x को, और आपको दिखाना है कि ये लिमिट पॉइंट नहीं है। तो लिमिट पॉइंट नहीं दिखाने के लिए क्या दिखाओगे कि देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट, यही तो होगा। x लिमिट पॉइंट नहीं दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, टारगेट आपका क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट कि बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी, यही तो दिखाना होगा। अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि हमको दिखाना क्या है। गोल क्लियर है, मैथमेटिक्स इज नथिंग, ठीक है। जिसको गोल क्लियर नहीं वो बूढ़ा भाग उसमें लिखे जा रहा है, पढ़े जा रहा है, फिर बेहोश हो रहा है, फिर उठ रहा है, फिर सो रहा है, फिर समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ठीक है। क्लियर कट आपको जब का आप थियरम में दिया हुआ है कि प्रूव दैट ए फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, इसका मतलब एक आप आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स का चूज करोगे और कोशिश करोगे दिखाने की वो लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अब वो लिमिट और लिमिट पॉइंट नहीं है, उसको दिखाने के लिए आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एक आर पॉजिटिव मिल जाए कि बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इम्पटी आ जाए, और जो ही ऐसा होगा तो एक्स लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और एक्स आप आर्बिट्रेरी लेके चल रहे हो एक्स के अंदर,
और वो यहीं से दिख रहा है। कैसे आर बनाओगे, ये जो देयर एग्जिस्ट आर लिखे हो, कैसे वो आर बनाओगे, ये जो एक्स है, ठीक है, इस सबकी इससे डिस्टेंस निकाल लोगे, x1 x2 xn सबसे डिस्टेंस तो निकल जाएगी, ठीक है। तो लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ x। लेट आर एन मतलब सब वो डिपेंड करेगा, R1 R2 R3, ठीक है, या आर एन न लिखो क्योंकि एन पॉइंट लिखो, यहां लिख दो आर के, आर सबस्क्रिप्ट के। और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स, यानी एक्स की डिस्टेंस एक्स के से, एक्स के। और के कहां से कहां तक वेरी करेगा, के पे वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर के n तक। फॉर एवरी के इक्वल टू 1 to n, मतलब R1 क्या है dxx1, R2 क्या है dxx2, R3 क्या है dxx3, Rn क्या है dxxn। क्लियर। और जैसा उसने बताया है कि इनमें से जो मिनिमम होगा वो सेलेक्ट करना, और उसका आधा 1/100 जो भी करना होगा कर लो, ठीक है। सपोज इनमें से लेट आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आरके, आरकेज में मिनिमम जितने भी आरके हैं सबका मिनिमम ले लिया। आरके, आरके क्या है वो पहले ही बता चुके हो। तो लेट आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आरके, और के वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, 1 से, सच दैट के फ्रॉम 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के n तक मिनिमम ऑफ आर के, और के वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी R1 R2 R3 Rn का मिनिमम ले रहे हो। अब फिर जितना छोटा करना चाहो, आपकी बार 1/100 लिख दिया, यही तो आप, यही तो टीचर देखना चाहता आप लिख क्या रहे हो। बाहर लोग मिनिमम लिख के छोड़ देते हैं, 1/100 लिख दिया, 1/10 लिख दिया, या मिनिमम भी लिख दोगे तब भी चलेगा, सिर्फ मिनिमम ही लिख दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। देन आर और आर के में क्या रिलेशन होगा, अगर आप कह रहे हो आर आरकेज का मिनिमम और उसका भी 1/100 कर रहे हो, आर का आरके के साथ क्या संबंध होगा, स्ट्रिक्ट लेस देन, आर इज लेस देन आर के फॉर ऑल के इक्वल टू 1 to n। डायग्राम से ऐसा लग रहा है कि मिनिमम यही है, जबकि ये नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, मिनिमम यही मिनिमम है। और जो भी ये डिस्टेंस मिनिमम आया है इनमें से ये आपका R1 है, ये आपका क्या है R1 है, x से x1 की डिस्टेंस, x से x1 की डिस्टेंस क्या होगा, R1 ही तो होगा, ठीक है। तो ये आपका R1 है, और ये आपका R2 है, ये आपका Rn है, ये डिस्टेंस Rn है, और ये आपका R2 है, ठीक है। इसमें से जो मिनिमम मेरे बनाने के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि R1 मिनिमम है, ऐसा जरूरी नहीं कि यही मिनिमम हो, मिनिमम कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, मिनिमम कोई। अब जो मिनिमम आया, ठीक है, जो मिनिमम आया उसको उसका 100वां हिस्सा किए, ये बताओ ये कितना होगा, जो ये ब्लैक कलर इतना बनाया हूं, यही क्या है आपका, यही आर है, यही आर है, ठीक है, दिस इज आर। मिनिमम सेलेक्ट किए उसमें से और 1/100 कर दिए, तो यही आपका आर है, ठीक है। अब जो आपका बॉल दिख रहा है बी एक्स आर, ठीक है, बी एक्स आर जो दिख रहा है, एक्स को रखते हुए क्या किसी x1 x2 xn को कॉमन अपने अंदर रख रहा है, तो डायग्राम से दिख रहा है x1 x2 xn सब बाहर हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा आपने बनाया ही है, ज्योमेट्रिकली ऐसा क्रिएट ही किया है कि उनमें से, यानी x के सारे से डिस्टेंस निकाल लिए, x का x1 से डिस्टेंस निकाल लिए, x का x2 से डिस्टेंस निकाल लिए, x का xn से डिस्टेंस निकाल लिए, उसमें से जो छोटा था उसका भी 1/100 कर दिए। तो जो बाल बनाओगे बी एक्स आर, वो कभी x1 x2 x3 तक पहुंचेगा, xn तक कभी नहीं पहुंचेगा, तो वो सारे पॉइंट्स बाहर रहेंगे, ठीक है। तो देन या ऐसे लिखो, थोड़ा लिखने की वजह से, माई क्लेम वी क्लेम दैट, वी क्लेम दैट, वी क्लेम दैट वी क्लेम दैट बी एक्स बी स्टार एक्स आर,
बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी। और जहीं ऐसा होगा इसका मतलब एक्स लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ऐसा आप क्लेम कर रहे हो। सपोज फॉल्स, लेट इफ पॉसिबल। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम कम है तो डायरेक्ट लिख दिया करो, डायग्राम से डायरेक्ट। अगर टाइम है तो लिख दो एक दो लाइन आर्गुमेंट। लेट इफ पॉसिबल कि बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पटी। इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब इंटरसेक्शन में कम से कम एक पॉइंट आएगा। देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स टू बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए। एंड दिस इंप्लाइज जेड बिलोंग्स टू बी स्टार एक्स आर एंड जेड बिलोंग्स टू ए। अगर इंटरसेक्शन में है तो दोनों में आएगा, जेड बिलोंग्स टू ए। अब इसको खोलो, इससे खोलोगे क्या आएगा, इसमें दो बातें खुल के आएंगी। एक तो जेड एक्स के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आप पंचर्ड ओपन बाल में रहे हो, तो इसमें से एक्स बाहर कर दिए, जेड एक्स के बराबर नहीं होगा, ठीक है, जेड एक्स के बराबर नहीं होगा। दूसरा क्या होगा कि जेड की एक्स से डिस्टेंस क्या होगी, लेस देन आर, एंड डी जेड एक्स लेस देन आर, लेस देन आर। एंड जेड अगर ए में है इसका मतलब x1 x2 xn में से किसी के तो बराबर होगा। अगर आप कह रहे हो कि जेड ए में है और ए में एलिमेंट x1 x2 xn x1 x2 x3 डॉट 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 xn है, तो किसी न किसी के बराबर होगा। तो एंड जेड इज इक्वल टू एक्स जे फॉर सम जे बिलोंग्स टू 1 to n। किसी न किसी एक्स जे के बराबर होगा अगर जेड ए में है, ठीक है, जेड ए में है तो एक्स जे के बराबर होगा, जहां जे 1 to n में से कुछ भी हो सकता है। नाउ आरजे क्या होगा, ये काम एक बार कर चुके हो फिर वही काम कर रहे हो। आरजे क्या है, ठीक है, आरजे इज नथिंग बट, अपनी डिफिनेशन देखो, आर के क्या था, डी एक्स एक्स के, यही तो था, डी एक्स एक्स के। तो आरजे आपका क्या होगा, डी एक्स एक्स जे, ठीक है, डी एक्स एक्स जे, डी एक्स एक्स जे। आरजे लेके चले और वो नथिंग बट डी एक्स एक्स जे, और दिस इज नथिंग बट एक्स जे क्या है, जेड, ठीक है। तो डी एक्स जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। डी एक्स जेड, और डी एक्स जेड क्या आपका है, डी जेड एक्स लेस देन आर है, डी जेड एक्स लेस देन आर है, ठीक है। और जितने आर थे उसका आर के साथ क्या संबंध था, स्ट्रिक्ट लेस देन, ठीक है। और डी एक्स जे, यहां से देखो ये जो लाइन लिखी हो, डी जेड एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, जो कि सिमेट्रिसिटी होता है, मीट्रिक सिमेट्रिसिटी को फॉलो करता है। तो डी एक्स जेड को डी जेड एक्स भी लिख सकते हो, डी जेड एक्स। और डी जेड एक्स आपका इस लाइन से, ये जो मैं गोला कर रहा हूं, इस लाइन से क्या है, लेस देन आर। और आर किससे छोटा था, आरजे से, आर लेस देन आरजे, ये ऊपर ही देख चुके हो, क्योंकि आर सबसे था छोटा, आर लेस देन आर के, जो आपका आर था मिनिमम था ना सबका, आर लेस देन था आर के फॉर ऑल के बिलोंग्स टू 1 to n, सारे आर के से आर लेस देन था। तो इन पर्टिकुलर आरजे से भी तो छोटा होगा, आरजे से भी। तो आरजे लेके ये चले डी एक्स एक्स जे, समझना यहाँ पे, आरजे लेके चले डी एक्स एक्स जे, फिर एक्स जे की जगह आप लिख दिए वाई, यहां से जेड, सॉरी जेड, एक्स जे की जगह लिख दिए जेड, तो डी एक्स जेड, और डी एक्स जेड सिमेट्रिसिटी यूज करके लिख दिए डी जेड एक्स, और डी जेड एक्स किससे छोटा है, आर से, और आर क्योंकि सारे आर के से छोटा है तो इन पर्टिकुलर आर आपका आरजे से भी छोटा होगा, ठीक है, आर आरजे से।
अब इसका इसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है तुम्हें बताओ। एब्सर्डनेस आ गई, ठीक है। तो सो इसका इसके साथ जब रिलेशन देखोगे तो आरजे लेस देन आरजे, ये तो आया आरजे लेस देन आरजे। एक बार लेस देन आ गया कहानी खत्म, आरजे लेस देन आरजे, दिस इज एब्सर्ड। कोई भी रियल नंबर अपने से छोटा नहीं हो सकता, दिस इज एब्सर्ड, एब्सर्ड, दिस इज एब्सर्ड। और ये एब्सर्डनेस किस वजह से आई है, अपने कॉपी में देख के बताओ, मेरे में तो ऊपर चला गया, अपने कॉपी में देखो एब्सर्डनेस किस वजह से आई है। जो थोड़ी देर के लिए मान लिए हो कि बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पटी, इसी वजह से आ रही है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि ये रॉन्ग है, तो फिर सही क्या होगा, ठीक है 10 बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी। तो आप पूरी कहानी में जो दिखाए हो, वी हैव शोन दैट, आपने दिखा दिया कि देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव, एक आर पॉजिटिव मिल रहा है। आर कैसे बनाए थे, 1/100 मिनिमम ऑफ आर केज, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी। और जो ही ऐसा आया तो नॉट लिमिट पॉइंट की तो यही शर्त है कि एक आर पॉजिटिव मिल जाए कि सच दैट बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इम्पटी आ जाए। तो दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और यक्स आप क्या लिए हो, पढ़ो अपने कॉपी में, यक्स क्या लिए हो, यक्स का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। सिंस एक्स इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एक्स, यक्स का आर्बिट्रेरी पॉइंट है और वो लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है ए का। इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि यक्स का कोई भी पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, कामा ईच पॉइंट इन एक्स या ऑफ एक्स इन एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। यानी एक्स का कोई भी पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो यही तो आपको प्रूव करना था। देयरफॉर thus ए हैज नो लिमिट पॉइंट, ए हैज नो लिमिट पॉइंट इन एक्स। और ए आप फाइनाइट सेट लिख दिस, देयरफॉर thus ए फाइनाइट सेट लेके चले और वो लिमिट पॉइंट नहीं रख रहा है इन एक्स, प्रूफ इज ओवर। फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट का प्रूफ खत्म, फाइनाइट सेट लिमिट पॉइंट नहीं रखेगा। आ गए तुम थे नहीं, क्वेश्चन का जवाब नहीं कोई दे रहा था, ठीक है, तुम थे नहीं, क्वेश्चन का जवाब है कहाँ चला गया हनुमान मेरा, ठीक है तो ए सिंस एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन लिख लो और जवाब अभी आए हो तुरंत बताना होगा प्रियांशु, अरे जल्दी बैग को जल्दी संभालो तुम अपना, ठीक है। ए फाइनाइट सेट in a metric space is a closed set। ये मैं अलग से एक बार आपके नोट्स में प्रूव करवा चुका हूं, ठीक है, लेकिन यहां जो यूज करना है, यूजिंग द एबव कंसेप्ट, यूजिंग द एबव थियरम। आज एक थियरम प्रूव किया यूजिंग द एबव थियरम। थियरम क्या थी कि ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ डी ए इज कंटेंट इन ए, यही थ्योरम थी आज की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। यही थी कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्लोज सेट, ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ डी ए इज कंटेंट इन ए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिया कि ए फाइनाइट सेट इन ए मीट्रिक स्पेस इज ए क्लोज सेट यूजिंग द एबव थ्योरम, मतलब वही कि ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ डी ए इज कंटेंट इन ए। तो सिंस, सोल्यूशन क्या लिखोगे, सिंस ए हैज no limit point, since A has no limit point in a metric space। क्यों
क्यों ए लिमिट पॉइंट नहीं रखेगा मीट्रिक स्पेस में? क्योंकि आप प्रूव कर चुके हो कि फाइनाइट सेट, अभी तो प्रूव किए हो कि फाइनाइट सेट लिमिट पॉइंट नहीं रखता है। सिंस ए हैज नो लिमिट पॉइंट इन ए मीट्रिक स्पेस, क्योंकि ए आपका फाइनाइट सेट है, ए आप फाइनाइट सेट लेके चल रहे हो, और फाइनाइट सेट इन ए मीट्रिक स्पेस हैज नो लिमिट पॉइंट, तो वही उसी वजह से मैं लिख दिया, सिंस ए हैज नो लिमिट पॉइंट इन ए मीट्रिक स्पेस, इसका मतलब क्या होगा, डी ऑफ ए इज इम्पटी, यही तो होगा, डी ऑफ ए इज इम्पटी। अगर कोई लिमिट पॉइंट नहीं रखेगा तो डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या होगा, इम्पटी, और इम्पटी सेट ए का सबसेट होगा, इम्पटी सेट ए का सबसेट होगा, इसका मतलब डी ए इज सबसेट ऑफ ए। और जो ही ऐसा हुआ, अगर डी ए का सबसेट हुआ तो कैरेक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है, अगर डी ए का सबसेट हुआ तो ए क्या हो जाएगा, क्लोज। तो हेंस ए इज ए क्लोज सेट। सब आपके एग्जाम, आप आंसर देखना, सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि प्रूव दैट ए फाइनाइट सेट इन ए मीट्रिक स्पेस इज, ठीक है, प्रूव दैट ए फाइनाइट सेट इन ए मीट्रिक स्पेस हैज नो लिमिट पॉइंट एंड डिड्यूस दैट, ठीक है, डिड्यूस दैट इट इज ए क्लोज सेट। यही सब लिख के एग्जाम में चले आना है, ठीक है, एग्जाम में चले आना है। तो अब लास्ट टॉपिक आपका सीक्वेंस, सीक्वेंसेज इन ए मीट्रिक स्पेस। ये हेडिंग डाल लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर पढ़ते हैं। तुम आए हो लेट में, हम ब्रेक ले लो, फिर एक कप चाय पी लेता हूँ तब तक। हाँ उसको बंद कर दो, ठीक है, उसको बंद करना। नंदिनी